हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं टीआरई फर्स्ट एग्ज़ाम का यहाँ पर पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, मोबाइल टावरों के एंटीना और मोबाइल हैंडसेट से कौन सी ऊर्जा निकलती है। यहाँ पर प्रश्न है, मोबाइल टावरों के एंटीना और मोबाइल हैंडसेट से कौन सी ऊर्जा निकलती है। आप लोगों को पता होगा इसमें से कौन सी चीज़ें निकलती हैं। क्या चरम क्षेत्र विकिरण निकलता है? नहीं। चुंबकीय क्षेत्र विकिरण निकलता है? तो नहीं। इसमें से निकलता है विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र विकिरण। क्या निकलता है? विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र विकिरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व अल्जाइमर दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष किस दिन को साथियों विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? 23 सितंबर, 20 सितंबर, 22 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 सितंबर। 21 सितंबर को साथियों प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, गुजरात के खेड़ा किसान संघर्ष या खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे। खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी इसमें जो थे खेड़ा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, खेड़ा सत्याग्रह में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसके नेता बनाए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह के नेता थे। यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, क्वेश्चन नंबर 5, जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश के रंग अलग अलग तरह से मुड़ते हैं। किस तरीके से दिखते हैं? अलग अलग तरीके से। निम्नलिखित रंगों को सबसे कम मुड़ने वाले रंग से लेकर सबसे ज़्यादा मुड़ने वाले रंग तक व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सा? पहले रेड आता है। विबग्योर में आप लोग देखोगे नीचे से तो बैंगनी आएगा, फिर ब्लू आएगा, मतलब नीला नीचे रहेगा, यानी फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पर जो कलर दिए हुए हैं सातों कलर में से उनमें से देखना है। तो यहाँ पर आएगा 4 3 2 1। पहले आएगा 4 नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला। साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणे D1 इंटू D2, यानी विकर्ण 1 गुणे विकर्ण 2, 12 गुणे 16। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 से काटेंगे इसको, तो 2 छंग 12, 16 छक्का 96। इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में, हाँ इंग्लिश में भी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी? हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द पोर्चुगीज एम्पायर इन इंडिया। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ये वाला लास्ट वाला डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने से 72 किलोमीटर की दूरी की यात्रा का समय 36 मिनट कम हो जाता है। कार की आरंभिक गति कितनी थी? यहाँ पर चाल पूछ रहा है स्टार्टिंग की कितनी थी। तो देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी 72 किलोमीटर दूरी और समय कितना? 36 मिनट। तो 72 बटे 36, तो 36 दूनी 72 का बी विकल्प सही हो गया है। आप लोग देख सकते हैं इसको। यहाँ पर 9 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर किन्नर किस राज्य संघ की जनजाति है? बकरवाल, लुगाई, लुसाई और चेंचू। तो यहाँ पर आप लोगों देखेंगे किन्नर, बकरवाल, लुसाई और चीचू। तो किन्नर हो जाएगी हिमाचल प्रदेश की। इसी प्रकार से बकरवाल आपकी हो जाएगी कर्नाटक की, और बची लुसाई और चेंचू। तो लुसाई आपकी हो जाएगी कहाँ से? किन्नर वाली हिमाचल प्रदेश से, बकरवाल भैया होगी जम्मू कश्मीर की, और लुसाई और चींचू बचा। तो लुसाई होगी मिजोरम की, चेंचू होगी कर्नाटक की। तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक यहाँ पे लगाएंगे। 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर 1971 से 1981 जनसंख्या वृद्धि, 1991 से 2001 जनसंख्या वृद्धि 21.54, 2001 से 11 के बीच 19.5,
1981 से 91 के बीच 23.87, मतलब इधर जनसंख्या में 10 की ये वृद्धि लिखी हुई है, यानी 10-10 सालों के अंतर जनसंख्या 10 की वृद्धि लिखी है। 71 से 81 10 साल का फर्क है। 91 से यहाँ पर ये 1000 से 11, यहाँ पे 19.5 नहीं बढ़ी थी, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, सी विकल्प। अगला प्रश्न है, नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में प्रवाहित नहीं होती है? नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में प्रवाहित नहीं होती है? चाड में, मिस्र में, युगांडा में, सूडान में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? चाड। चाड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए, मतलब समय के अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। पहले गरीबी हटाओ नारा आया, कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, कि हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ? सबसे पहले हरित क्रांति का प्रारंभ, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तब गरीबी हटाओ आया था नारा। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 3-2-1। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। पहला आंसर राइट हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला कृषि विज्ञान केंद्र KBK कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्वीकृत किया गया था? पटना, पंतनगर, पांडुचेरी, हैदराबाद, लुधियाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडुचेरी। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम मतलब जिसको मनुष्य ने बनाया है। तो मछली का तालाब जो है, इसको मनुष्य बनाता है। झील, वन, घास के मैदान, ये प्रकृति के द्वारा बनाए गए, नेचर के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गांधी सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? गांधी सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? गांधी सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी पर साथियों गांधी सागर बांध। दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में भारत में विश्व का, मतलब विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम, फर्स्ट नंबर पे आता है इंडिया दुग्ध उत्पादन में। किसी भी विशिष्ट विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति लोकसभा का अध्यक्ष। तो यहाँ पे कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष कहेगा कि ये धन विधेयक है। ठीक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख है? 17, आर्टिकल 17 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑब्लिएशन ऑफ अनटचबिलिटी, ये किसमें है? आर्टिकल 17 में साथियों। इसका राइट आंसर बी विकल्प हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22.5% का भिन्नात्मक रूप क्या होगा? तो दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1000 हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 25 चक्कू 100/40। इसका राइट आंसर आ जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ओडिशा में कालाहांडी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए माना जाता है? तो ये कालाहांडी या कालाहारी, तो ये बॉक्साइट के लिए जो है उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है। भारत में आप जानते हैं बॉक्साइट का उत्पादन ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्टॉक एक्सचेंज और उसके नाम के सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर BSI, बेस स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये मतलब सुमेलित नहीं है, यही राइट आंसर है। नेगेटिव पूछा गया था इसमें। केंचुओं की मदद से तैयार खाद को क्या कहा जाता है? इसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। ठीक केंचुओं की खाद से तैयार खाद को कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी? किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी? खेलो इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका है बिहार। बिहार इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाशीय घटना तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक रिट्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर। तो संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन आर अपॉइंटेड बाई द। संघ के मतलब केंद्र के वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने
सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाई थी? कौन सा मुगल सम्राट था? व्हिच मुगल एम्परर? तो जिसने अपना जो है चित्र सिक्कों पर आकृति बनवा दी थी, तो कौन था ये? जहांगीर था। कौन था ये? जहांगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो WHO के द्वारा मलेरिया फ्री किसको जो है यहाँ पर किया गया है? भारत को, नाइजीरिया को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरीनाम। सूरीनाम को जो है मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? आर्टिकल 76 के अनुसार किसकी? भारत संविधान के अनुसार तो ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जेनेवा में कब आयोजित किया गया? 113वां माने 130 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा जेनेवा में कब आयोजित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। तो 2 से 13 जून 2025 के बीच ये आयोजित किया गया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।